नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। गौतम अडानी की ये तस्वीरें इन दिनों खूब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। गौतम अडानी इस देश के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए एक मजबूत पिलर है। आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनकी कंपनी अडानी ग्रुप जी तोड़ मेहनत करती है और भारत का पूरी दुनिया भर में नाम रोशन कर रही है। दुनिया को भी अब अडानी की ज़रूरत है, इसलिए जब दुनिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट और पोर्ट को लेकर, तो अडानी याद किए जाते हैं, क्योंकि अडानी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मास्टर माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ, उनकी इस उपलब्धि के साथ साथ एक और उनकी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, और वो जो आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी भक्ति भावना। अडानी जितनी मेहनत से, शिद्दत से अपना काम पूरा करते हैं, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही श्रद्धा भाव से वो भगवान के शरण में भी जाते हैं, और इसके कई प्रमाण कई बार देखने को मिले हैं। आज हम आपको इसका कुछ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। गौतम अडानी पर हमारे देश के भीतर ही बैठकर कुछ लोग बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं, अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा ही अडानी का नाम लेकर चलता है, उनकी दुकान ही अडानी का नाम लेकर चलती है। लेकिन गौतम अडानी इन सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर वो सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े वो देश जो भारत को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते हैं, वो भी जब अडानी का नाम आता है तो विचलित हो जाते हैं। उनको लगता है कि अडानी अगर किसी काम में हाथ डाल देंगे तो वहाँ भारत की सफलता की गारंटी 100% तय हो जाती है। अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अब से कुछ घंटे पहले हुई रथ यात्रा की तस्वीरें हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के टेंपल से जो रथ यात्रा निकाली गई, खुद अडानी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की, और इसके साथ साथ जब आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उन्होंने जो रथ यात्रा में भोग प्रसाद बनाया जाता है, या जो भोग लगाया जाता है, वो प्रसाद खुद अपनी हाथों से बनाया, अपनी हाथों से तैयार किया। और सिर्फ तैयार ही नहीं किया, बल्कि खड़े रहकर अपने परिवार के साथ जो श्रद्धालु वहां पर आए थे, जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, जो रथ खींच रहे थे, उनको प्रसाद भी खिलाया। ये गौतम अडानी का बड़प्पन है। वो देश के और एशिया के अमीर लोगों में भले शुमार हों, लेकिन वो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। इस बात का प्रमाण उन्होंने फिर से पेश कर दिया है। आप जब ये तस्वीर देखेंगे, हाथ जोड़कर मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ के आगे खड़े होना, ये बताता है कि भगवान ने सब कुछ जो दिया है वो आपको अर्पण करते हैं। और ये अडानी की तस्वीर हमने इससे पहले महाकुंभ में भी देखी थी। जब भी कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो वहां अडानी की श्रद्धा भावना देखते ही बनती है। महाकुंभ में भी वो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और विधि पूर्वक उन्होंने डुबकी लगाई थी। गौतम अडानी उस वक्त भी चर्चा में आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ये देखा कि जब वो प्रयागराज पहुंचे थे महाकुंभ के दौरान, उस दौरान वो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर भी पहुंचे थे, और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की, वो भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके अलावा जब भी आप देखेंगे कि गणपति उत्सव आता है, वो मनाते हैं गौतम अडानी। नवरात्र के मौके पर गौतम अडानी सेलिब्रेट करते हैं। तो गौतम अडानी पर सवाल उठाने वाले लोग हजारों सवाल उठाते रहें, उनको गिराने के लिए लाख कोशिश करते रहें, लेकिन भगवान से जो उनका लगाव है, जो भक्ति भावना से जो उनका लगाव है, यही लगाव उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहा है। और यही प्रेरणा आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। अडानी जो नाम कमा रहे हैं वो इसी वजह से नाम कमा रहे हैं। एक और बड़ी अच्छी बात रही, जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान जब गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने लाइफ गार्ड्स की भी व्यवस्था की थी। जो सेफ गार्ड होते हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाते हैं, जो किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, उनकी भी व्यवस्था की। आपको जानकर हैरानी होगी कि अडानी की वजह से इस रथ यात्रा में एक आदमी की जान बच गई। वो डूब रहा था, लेकिन रथ यात्रा से एक दिन
पहले की ये घटना है, जब वो डूब रहा था, अचानक अडानी के द्वारा रखे गए जो लाइफ गार्ड्स थे उनकी नज़र पड़ी और फौरन उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया, सकुशल निकाला, तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ उसका समुचित इलाज हुआ और वो आदमी आज जिंदा है और अडानी को धन्यवाद दे रहा है। आपने देखा होगा संसद में, संसद के बाहर कुछ पार्टी विशेष के लोग, कुछ नेता गौतम अडानी को पानी पी पी कर कोसते हैं, सिर्फ इसलिए कि अडानी को भारत में काम करने का मौका क्यों मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस खास तौर पर अडानी को कोसती रहती है, लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अडानी को कोसते हैं, कांग्रेस पार्टी के शासित राज्यों में उन्हीं अडानी को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि हमारे राज्य को बचा लीजिए, यहां इन्वेस्टमेंट करिए, यहां लोगों को रोजगार दीजिए। एक मतलब आप फर्क समझ रहे होंगे, एक व्यक्ति के लिए एक ही पार्टी के भीतर दो नजरिए। एक नजरिया यह कहता है कि अगर गौतम अडानी हमारे साथ रहेंगे तो हमारे स्टेट का विकास हो सकता है, और दूसरा नजरिया हमेशा निगेटिव सोचता है, वो गौतम अडानी के पांव खींचता है, वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अब आपने देखा ही होगा कि भारत के बाहर कितनी साजिशें हुई गौतम अडानी को गिराने की, कितनी हजारों बार साजिशें हुई, और भारत में बैठे लोग उस साजिश के वाहक बन जाते हैं, संवाहक बन जाते हैं, उसे स्प्रेड करते हैं कि अडानी बदनाम हो। अडानी बदनाम होंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत की बदनामी होगी। अडानी के साथ कुछ होता है तो सीधे सीधे भारत से जोड़ा जाता है दुनिया में, यह बात आप मत भूलिएगा। तो इसीलिए अडानी भारत के लिए एक ऐसे रत्न की तरह हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था में एक पिलर बनकर खड़े हैं। पिलर ही नहीं बल्कि आप ढाल कह सकते हैं। बाहरी आक्रमण कितने भी बाहरी आक्रमण हो, अडानी वहां मजबूती से खड़े रहते हैं और भारत को बचाते हैं, हिफाजत करते हैं। कई सारी रिपोर्ट्स आई दुनिया में, मैनिपुलेट करके वो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, और जिन कंपनियों ने या जिन एजेंसियों ने वो रिपोर्ट प्रकाशित की थी वो आज कहां हैं? उनको बंद होना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा ये काम, क्योंकि वो अडानी को हिला नहीं पाए, डिगा नहीं पाए, गिरा नहीं पाए। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जो भगवान से उनका लगाव है, जो उनके परिवार का लगाव है, और आपने अडानी के कई इंटरव्यूज देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देखिएगा जरूर। कभी भी उनकी बात से ऐसा नहीं लगता कि देश के अमीर व्यक्तियों में शुमार इस शख्स को पैसों का कभी घमंड हुआ, कभी नहीं हुआ। जहां देश की बात आई, जहां देश पर आंच आई, अडानी खड़े रहे। तो यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। जब वो जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा के दौरान पहुंचे थे और जब उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया, तो ये उनके दिल को भी एक तसल्ली देने वाली बात रही। खुद सुनिए कि गौतम अडानी ने तब क्या कहा था। यहाँ पूरी व्यवस्था देखा तो पूरी का प्रशासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का आयोजन और बहुत अच्छी तरह से किया है, तो मैं सबके वती में उनको अभिवादन देना चाहता हूँ। सेवा ही साधना है, ये गौतम अडानी का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि गौतम अडानी कमाते हैं जितना, उसका एक खास हिस्सा लोगों की सेवा में, चैरिटी में भी देते हैं। चाहे वो भगवान के मंदिरों में हो या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, उनके फाउंडेशन से लगातार लोगों को मदद मिलती है। ये गौतम अडानी की खास बात है। लेकिन हमेशा उनके खिलाफ जो नेगेटिव बातें होती हैं वही आपको बताया जाता है, वही आपको दिखाया जाता है कि आप इस भ्रम में जिए, आप ऐसा सोचने लगे कि गौतम अडानी की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। ये जानबूझकर आपके दिमाग में डाला जाता है, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। खैर दोस्तों, गौतम अडानी को गिराने की जो 1000 बार कोशिशें हुई और हर कोशिश में जो उनके विरोधी हैं नाकाम रहे, ये आज सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये नाकामी उनको क्यों मिली। क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होता है,
जो सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है उसके रास्ते में हजारों बहुत सारे पत्थर, रुकावटें, कांटे बिछाए जाते हैं, लेकिन वो कामयाबी ही उसके कदम चूमती है क्योंकि वो ईमानदार है, वो दिल से ईमानदार है। और गौतम अडानी ने इस बात को एक बार फिर से साबित किया है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके इस रूप को देखकर क्या कहना चाहते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि बहुत पैसे वाले हैं गौतम अडानी, लेकिन उनका ये रूप, जब वो भगवान के दर पर जाते हैं तो वो भी सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नंगे पांव जाते हैं। उनका ये रूप देखकर आपको कैसा लगा? लोगों के बीच प्रसाद बांटते हैं, खुद अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं। तो गौतम अडानी का ये रूप आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।